हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पल्लवी आनंद ब्लॉग में। और आज है 13 सितंबर, दिन हुआ है फ्राइडे और सुबह के बज गए हैं 9 और ब्रेकफास्ट में पोहे बन गए हैं। इसमें अभी मिर्ची ऐड नहीं की है, पहले उनके लिए निकाल लूँगी, फिर हमारे लिए मिर्ची ऐड करके सबका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और साथ में चाय भी बन गई है, तो बस चाय और पोहे आज ब्रेकफास्ट में बने हैं। आज खुशी की PTM है, तो मुझे स्कूल भी जाना है PTM अटेंड करने, और वो मूड गया है तो उसे दूध दे दिया है, तो दूध पी रहा है वो। और बस अब नहा के मैं आ गई हूँ किचन में, और हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है। पर ओम के लिए मैंने एप्पल स्टीम कर लिए थे, तो बस उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो आप ये एप्पल स्टीम एप्पल उसे दे सकते हैं। बस ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा और उसे खिला सकते हैं। कम से कम ओम 5 महीने कंप्लीट हो गए थे, फिर 6ठे महीने से मैंने उसे एप्पल देना स्टार्ट कर दिया था। और अभी भी जब भी वो बीमार हो जाता है तो मैं उसे एप्पल देती हूँ। ऐसे तो रोज़ एक टाइम देती हूँ, पर बीमार होता है तो फिर 2-3 टाइम दे देती हूँ उसे एप्पल खाने के लिए, क्योंकि स्टीम एप्पल होते तो कफ नहीं करता, तो अच्छे रहते हैं बच्चे के लिए और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो बस ग्रेट कर लिया, ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो बस जो उसके बीज और छिलके हो गए एप्पल के, वो भी ग्रेटर के ऊपर आ जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे। और इसे मिक्सी में मत पीसिएगा, ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बीज और वगैरह जो भी होगा सब ग्रेटर के ऊपर आ जाएंगे, तो आप ऊपर से निकाल लीजिएगा और एकदम से जल्दी से हो जाते हैं। बस एप्पल काट के छिलके निकाल के उसे पीस कर लीजिए बड़े बड़े, और थोड़ा सा पानी ऐड करके बस कुकर में 3 सीटी लगा के स्टीम कर लीजिए। और देखिए ग्रेटर में सारे बीज और छिलके ना सारे ऊपर आ गए हैं, तो बस उसे निकाल दूंगी, मैं फेंक दूंगी। और बस उनके लिए जो स्टीम एप्पल है वो रेडी हो गया है। बच्चा आसानी से खा लेता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती और गले में भी नहीं अटकता है, एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो खाने में अच्छा है बच्चे के लिए और हेल्दी भी है। आप छोटे बच्चे को ज़रूर दे सकते हैं। अभी वो 1.5 साल का है, फिर भी मैं उसे जब भी बीमार होता है तो देती हूँ। वो ऐसे एप्पल नहीं खाता है, पर ऐसे खा लेता है। तो चलिए अब आज बनानी है तोरई की गलकी की सब्ज़ी। तो गलकी मैंने निकाल लिया, सारा सामान निकाल लिया है। अगले दिन ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, ताकि दूसरे दिन मुझे आसानी रहती है, क्योंकि अकेले हाथ सब मैनेज करना होता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। घर पे 3 बच्चे हैं, तो बस अगर मेनू पहले से डिसाइड होता है तो सारा सामान पहले से होता है घर पे, फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती है। लास्ट टाइम पे फिर दौड़ा दौड़ी नहीं होती कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, तो बस सब मैनेज हो जाता है। तो आज बनाएंगे कल की सब्ज़ी, और साथ में ही मैंने सूजी का सीरा बनाना है, तो सूजी का सीरा भी रख दिया है। और तोरई की सब्ज़ी और मूंग की दाल दोनों की मिक्स सब्ज़ी बनाई है, और कुकर में तरी वाली सब्ज़ी बना देंगे सीटी लगा के। हवा भी मस्त चल रही है, किचन में चिमनी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, हवा भी आती है और सारे तड़के भी बाहर निकल जाते हैं, तो किचन गंदी नहीं होती जल्दी। हालांकि खिड़कियाँ साफ़ करनी पड़ती है, हफ्ते में 1 बार तो करनी ही पड़ती है, गंदी हो जाती है। और जब भी हम माँ होते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, और जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो काम भी हमारा लेट होता है। मेरा काम तो अभी लेट ही हो रहा है, टाइम से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात को भी ओम परेशान करता है, उसके साथ जगना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो दिन में भी दिक्कत होती है और रात में भी दिक्कत होती है। उसकी नींद पूरी नहीं होती, मेरी भी नींद पूरी नहीं होती, पर जो हमारे काम है, जो जिम्मेदारी है, वो तो हमें पूरी करनी है, क्योंकि साथ में 2 बच्चियाँ भी है, हस्बैंड भी है, तो सबका खाने का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस कुकर में मैंने सब्ज़ी लगा दी है, एक बाजू सीरा भून रहा है मेरा, और साथ में बस आटा गूंद दूँगी। तो आज बस खाने में यही है कि सूजी का सीरा बनेगा, और साथ में तोरई की सब्ज़ी, साथ में गलकी की सब्ज़ी बनेगी। तोरई याद आ रही है मुझे, और बस आटा गूंद दिया है और सारे काम तो हो गए थे। अब पोछा लगाना है तो पोछा लगा देते। ओम थोड़ी देर के लिए सो गया है, दवाई पी के तो सो गया है, इसलिए मैं झूला नहीं हटा रही हूँ। भले ही नीचे बैठ के आसानी से लगा लूँगी मैं, पोछा लग जाता है, पर अभी झूला हटाऊँगी तो वो फिर आवाज़ होगी तो उठ जाता है। तो बस चलिए पोछा लगा देते हैं। और घर में साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है, भले ही कितना काम हो। थोड़ी सी काम में आजकल देरी हो रही है, पर फिर भी सब मैनेज होता जाता है, क्योंकि मैं टाइम से करते हैं तो मैनेज हो जाएगा। और आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप टाइम से मैनेज करोगे तो सब हो जाएगा। तो चलिए खाना बन गया है, लंच हमारा, और सीरा तोरई की बस तरी वाली सब्ज़ी है और घी वाली रोटी है, और थोड़ा सा सलाद मैंने काट लिया है। तो चलिए लंच खा लेते हैं पहले,
फिर बाद में देखते हैं सारे काम। और उनके लिए दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, वो उठेगा तो उसे दूध दे देंगे। अभी सो गया है। और बस शाम का टाइम था, देखिए मौसम कैसा हो गया है। कपड़े भी धुल के सुखा दिए थे और बस बारिश आए ऐसा मौसम हुआ है, पर अभी आई नहीं है। और शाम के 5:30 बज गए हैं, तो हैप्पी को लेने जाना है मुझे स्कूल। तो स्कूल लेने जाने के लिए बस अब कंघी कर लेती हूँ और उसको लेने चले जाएंगे। बस यही जिम्मेदारियाँ है हमारी। 3 बच्चे हैं तो एक को रखने जाओ, एक को लेने जाओ, एक घर पे रहता है उसका ध्यान रखो, और पूरे दिन घर के काम तो होते ही है। और हस्बैंड का घर से बिज़नेस ऑपरेट होता है तो उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। पूरा सुबह से शाम कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे तो कहने के लिए हाउस वाइफ है, पर जिम्मेदारियाँ तो बहुत सारी है। आप जब एक जॉब करते हो तो सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक जॉब करनी है, बाद में छुट्टी हो जाती है। पर एक हाउस वाइफ, एक मदर की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे 365 दिन होती है, तो करनी पड़ती है। और भगवान ने हमें ये जिम्मेदारियाँ दी है तो हमें खुशी खुशी पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए, बर्तन तो हमारे हो गए हैं और अब हम जा रहे नीचे। गणपति जी की आरती है आज हमारे यहाँ सोसाइटी में, अन्नकूट का प्रोग्राम है, तो चलिए वहाँ पे जाके आते हैं। पहले पप्पा के दर्शन करके आते हैं, उनको भी थोड़ी देर नीचे टहल लेगा और प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो बस हम नीचे पार्किंग में आ गए। और हमारी सोसाइटी में गणपति बप्पा जब लाते हैं तब बारिश तो वैसे सीज़न होती है, तो हर साल यहाँ पे फ्लैट के नीचे पार्किंग में ही डेकोरेशन करके हमारे गणपति बप्पा को हम यहाँ पे बिठाते हैं। सब लोग देखे आए हैं, बच्चे बड़े सब, और आरती हो रही है। और आज भगवान का अन्नकूट है तो 184 आज भोग लगे हैं भगवान जी को हमारे। और बारिश हो गई तो सब पार्किंग में वापस चले गए हैं, क्योंकि बारिश आई है तो कोई भीगेगा नहीं। और साथ में बस आरती और भगवान के भोग भी चल रहे हैं। और उनको मैंने यहाँ पे बाइक पे बिठा दिया है पार्किंग में। हमारी सोसाइटी में सारे फंक्शन बहुत अच्छे से होते हैं। और विघ्नहर्ता आए हैं, गौरी नंदन गणेश आए हैं, तो बप्पा आए हैं, तो थोड़ा एंजॉय तो होगा। सोसाइटी में रौनक बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बस आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।